नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बिहार का चुनाव इस वक्त जोर पकड़ रहा है क्योंकि 6 तारीख को और 11 तारीख को 2 चरणों में चुनाव हैं। 14 तारीख को बिहार के नतीजे आएंगे। ये जनता तय करेगी कि बिहार की सियासत किस तरफ जाएगी, क्या हवा बहेगी। लेकिन इससे पहले कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जिन खबरों ने जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति के समीकरण में थोड़ा सा पेच फंसा दिया है। और ये कहा जाने लगा है कि इस बार की बिहार की राजनीति, क्या इस बार का बिहार का चुनाव कुछ अलग तरीके से होने वाला है, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। क्या इस बार वो बड़ा काम होने वाला है? क्योंकि सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको साफ तौर पर बिहार में कुछ महिलाएं नजर आ रही हैं। ये महिलाएं बीजेपी का गमछा पहने हुए हैं और महिलाओं के हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और धन्यवाद मोदी जी के पोस्टर को लेकर ये महिलाएं बिहार जा रही हैं। अब ये महिलाएं कौन है, पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। दरअसल ये महिलाएं वाराणसी की हैं। यूपी से ये 25 से 30 की संख्या वाली महिलाएं 4 से 5 की टोली में ये महिलाएं बिहार जा रही हैं। बिहार के चुनावों में ये महिलाएं जाकर, अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी बिहार के कुछ इलाकों में जाकर ये महिलाएं योगी सरकार के काम को बताएंगी। योगी सरकार की जो नीतियां हैं उन्हें बिहार की महिलाओं को समझाएंगी और ये बताएंगी कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिलाओं के फायदे के काम किए हैं। अब जैसे ये खबर सामने आई तो हमने सोचा कि इसकी जानकारी जरूर देनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर लोग ये सोचते नहीं हैं कि मुस्लिम महिलाएं योगी सरकार का गुणगान करें। लोगों के मन में एक बात बैठी हुई है कि योगी सरकार तो मुसलमानों के दुश्मन है। आमतौर पर विपक्षी पार्टियां इस तरीके के आरोप योगी सरकार पर लगाते आए हैं कि भाई साहब, मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन तो योगी सरकार की पार्टी है। लेकिन मुसलमान ही महिला, मुस्लिम महिला अगर बिहार जाएंगी और योगी सरकार के कारनामों को बताएंगी तो जाहिर तौर पर चर्चा होनी लाजमी है। मेरे साथ डॉक्टर अवनेश सिंह जी मौजूद हैं, जो लगातार बिहार की राजनीति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टर साहब, क्या देख रहे हैं सबसे पहले इस फैसले को, जिस तरीके से मुस्लिम महिलाएं बिहार जा रही हैं, वहां पर योगी सरकार के कारनामों को बताएंगी, तो क्या यह समझ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार में सरकार बनाने वाले हैं, जिस तरीके से योगी का गुणगान अब बिहार में होगा? डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? पहली चीज तो कि जो आपने बताया कि जो मुस्लिम महिलाएं बिहार जा रही हैं और भाजपा के प्रचार के लिए जा रही हैं, तो यहाँ पे इस चीज को कई ब्रैकेट में हम तोड़ कर देखते हैं। पहली चीज कि यहाँ पर महिलाओं पर फोकस है और खास करके माइनॉरिटी की महिलाओं पर फोकस है, और जो उत्तर प्रदेश से जा रही हैं और भाजपा के प्रदेश में रहने के दौरान जो सुविधाएं उनको मिली हैं, जो अब तक की योजनाएं जिससे वो लाभान्वित हुई हैं, वो बताएंगी जाकर बिहार के लोगों को। तो अब देखना यह है कि जो महिलाएं जा रही हैं उसमें कनेक्टिविटी है क्या, क्योंकि बिहार में जिस तरह से हम माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स को देखते हैं वो उतनी क्लियर दिखती नहीं है, क्योंकि वहां पे पासमानदा और अगड़े, मतलब पिछड़े मुसलमान और अगड़े मुसलमान का जो लगातार कॉन्फ्लिक्ट है वो भी इस चुनाव में काफी हद तक देखने को मिलता है। तो अब ये जो महिलाएं जा रही हैं वो जो भी चीज बताएंगी, और खास करके वो बनारस के हिस्से से जा रही हैं, तो बिहार के लोग बनारस से उनका अटूट संबंध रहा है, सांस्कृतिक भी और स्वास्थ्य कारणों के कारण भी, क्योंकि बीएचयू लगातार वो इलाज के दौरान आते रहते हैं वहां के लोग, तो एक तरीके से वो वाकिफ हैं काफी हद तक कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी किस तरह से रह रही है या किस तरह के काम वो कर रही है। तो ऐसे में तो ये एक बड़ी पहल है कि आप जिस तरह की हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से अल्पसंख्यक वोट से या उनके प्रत्याशियों से परहेज करती है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के बड़े कैनवास पे महिलाओं को टारगेट करके और वहां पर अपनी पार्टी की योजनाओं को लेकर प्रचार करना एक बड़ा कदम है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही बात है, बहुत बड़ा कदम है और इसमें सराहना होनी चाहिए योगी आदित्यनाथ सरकार की कि महिलाएं जा रही हैं प्रचार करने के लिए। ये देखा नहीं जाता है लेकिन हो रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देता हूं कि आखिर ये महिलाएं बिहार में जाकर किन योजनाओं का प्रचार करेंगी। तो जो खबर है उसके मुताबिक ये महिलाएं राशन योजना, आयुष्मान कार्ड, आवास देने जैसी सुविधाओं के साथ
तीन तलाक जैसे मुद्दों पर योगी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं का ख्याल रखा, इसकी बात करेंगी। कहा कि बताया जा रहा है कि आयुष्मान योजना का लाभ लेने वाले सबसे बड़ा वर्ग मुस्लिम समुदाय है। पहले मुस्लिम महिलाएं बीमार होकर घरों में कैद रहती थीं, उनकी मौत हो जाती थी, लेकिन आज उन्हें 5 लाख तक का फ्री इलाज मिल रहा है। 3 तलाक सबसे बड़ी कुरीति थी, सरकार के फैसले से हमारा सम्मान बचा, ये मुस्लिम महिलाओं का कहना है। तो जाहिर तौर पर मुस्लिम महिलाएं खुद जाकर वहां पर जो महिलाएं हैं उनको जागरूक करेंगी और ये बताएंगी कि योगी सरकार ने ऐसा काम किया है। बिहार में भी बीजेपी की सरकार अगर बनेगी, मतलब एनडीए की सरकार बनेगी, तो यहां पर भी इस तरीके के काम होंगे। तो ये जाहिर तौर पर एक तरीके से जागरूकता है, जागरूकता फैलाने के लिए काम किया जा रहा है। अब अगर मैं डॉक्टर साहब बिहार की राजनीति को देखूं, क्योंकि आपने चर्चा करी बिहार की राजनीति की, तो यहां पर खासतौर पर अगर मैं मुस्लिम समुदाय की चर्चा करूं तो 17 से 18% मुसलमान बिहार में की राजनीति में हैं। अब देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का परचम हमने पिछले कुछ चुनावों में देखा है, लगातार वो सीट निकाल रहे हैं। वैसे अगर बिहार के मुसलमानों को देखें तो जेडीयू और आरजेडी के वोटर वो रहे हैं। बीजेपी को उतना % वोट नहीं मिलता है, लेकिन जेडीयू और आरजेडी के वो वोटर रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के नेता शोएब जमई का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि भैया मुसलमानों को या तो आप लड़ाई में रखते हो आगे या आंदोलन में आके रखते हो, जब बात सरकार में भागीदारी की आती है तो वहां पर आगे नहीं रखते हो, हमें भागीदारी चाहिए। और उस भागीदारी के लिए उन्होंने कहा है कि एआईएमआईएम की जो पार्टी है, ये पार्टी मुसलमानों को भागीदारी देती है, ये हमारी अपनी पार्टी है। इस तरीके की बातें वो शोएब जमई कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार में जिस तरीके से अपने पैर पसार रहे हैं, बिहार के मुसलमानों को जिस तरीके से अपने पाले में लेकर आ रहे हैं, ये जेडीयू के लिए, आरजेडी के लिए, खासतौर पर आरजेडी की मैं अगर चर्चा करूं, आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका है। तेजस्वी जो सपना देख रहे हैं मुसलमानों के दम पर सीएम बनने का, क्या उस सपने को झटका लगेगा? क्या मानना है डॉक्टर साहब आपका? देखिए, आप जो बता रहे हैं वो पिछली बार ही वो झटका दे चुके हैं। पिछली ही बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते चूक गए थे और उसमें एक बड़ा रोल था ओवैसी साहब का। इस चुनाव में अगर आप ध्यान से देखें तो ओवैसी साहब पूरे पॉलिटिकल डायलॉग से नदारद हैं। और जो भी प्रत्याशी उनके चुनाव जीते थे वो पूर्व में आरजेडी के कार्यकर्ता थे और टिकट ना मिलने के क्रम में उन्होंने नई वैकल्पिक व्यवस्था चुनी और वो एमआईएम से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। और वो पुनः जो है वो आरजेडी में लौट चुके हैं। इस पूरे चुनाव में अगर एक मुद्दा मैं कहूं तो ये बिहार विधानसभा का चुनाव विधायक बनाने वाला चुनाव नहीं है, विधायक बनने वाला चुनाव नहीं है। पूरे बिहार में सिर्फ एक ही मुद्दा है, तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं। इसी 2 वैकल्पिक चीजों पर चुनाव हो रहे हैं। या तो आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चाहते हैं या तो आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं। क्योंकि एनडीए की तरफ से कोई क्लियर हमारे पास फिगर आउट नहीं हो पाया है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि महिलाओं के बीच में नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी अभी भी बहुत बनी हुई है। तो लेकिन पूरा चुनाव जो है वो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूम रहा है कि आप उनको पसंद कर रहे हैं या आप उनको नापसंद कर रहे हैं। तो इस चुनाव में मुझे ऐसा लगता है कि एमआईएम पूरे सिनेरियो से गायब है। अब बताइए, 6 तारीख को पहले फेज की वोटिंग होनी है और अभी तक ओवैसी साहब का कोई कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम हम लोगों को उसमें ध्यान में नहीं आया इस तरह का जो ग्राउंड पे हमको देखने मिले। सीमांचल का जो पूरा मामला था, जहां पर वो पिछली बार बड़ा अच्छा प्रदर्शन किए थे, इस बार लगभग वो वहां पर भी नजारत दिख रहे हैं। तो इस चुनाव से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि एमआईएम अपने बहुत पांव पीछे करके चल रही है। तो इस चुनाव में तो हालांकि वो फैक्टर के रूप में नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपने कहा कि फैक्टर के रूप में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बिहार के मुसलमानों को अगर देखें तो आपका क्या मानना है कि जेडीयू या आरजेडी किस तरफ आपके हिसाब से जा सकते हैं? क्या इस बार निर्णायक वोटर रहेंगे बिहार के मुसलमान? इस चुनाव में पहली बार जितने भी वोट बैंक थे वो फूट गए हैं। आप फॉरवर्ड ब्लॉक को देखेंगे जिसमें हम बात मानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और कायस्थ समाज के लोग हैं, वो भी बटे हुए दिख रहे हैं। उनकी अपनी प्राथमिकताएं दिख रही हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन किया गया है कि एनडीए ने भी उनके जातियों को टिकट दिया है, आरजेडी ने भी उनके जाति के लोगों को टिकट दिया है, और ठीक इसी तरह के मुसलमानों की भी स्थिति यही है कि इस चुनाव में वो भी इस चीज को देख रहे हैं जहां पे उनके अपने प्रत्याशी हैं। जैसे चैनपुर विधानसभा में जमा खान जेडीयू से प्रत्याशी हैं और वो ठीक ठाक स्थिति में चल रहे हैं। तो ये बटी हुई प्राथमिकता है। इस बार कंसोलिडेट वोट एक तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा है कि हम ये दावे से कह सकते हैं कि माइनॉरिटी वोट आरजेडी में ही जा रहा है। एक बड़ा हिस्सा निश्चित तौर पर आरजेडी के पास है,
लेकिन जेडीयू भी जहां पर उसके अपने मुस्लिम प्रत्याशी हैं वहां पर वो वोट खींच रहे हैं और एक अच्छी स्थिति में पहुंच रहे हैं। चलिए देखते हैं कि बिहार का जो पाला है वो किस तरफ जाता है और ये चुनावी रण कौन जीतता है। लेकिन जाहिर तौर पर जो योगी आदित्यनाथ के सूबे से जो मुस्लिम महिलाएं बिहार जा रही हैं और योगी आदित्यनाथ के कामों को बताएंगी जाकर, ये सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम महिलाएं जा रही हैं और योगी आदित्यनाथ के कामों को बिहार की महिलाओं को बताएंगी। ये जाहिर तौर पर संकेत दे रहा है कि जो लोग सवाल खड़े करते हैं ना कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के दुश्मन हैं, हिंदुओं का सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के मुंह पर एक तरीके से बहुत बड़ा तमाचा है। आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है, बिहार के मुसलमान क्या इस बार निर्णायक भूमिका में रहेंगे? और अगर हाँ तो किस पार्टी का सबसे ज्यादा फेवर करेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।